हो जय मां आद्यशक्ति। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी देवी के बारे में सुना है जो सुंदरता नहीं बल्कि विनाश का प्रतीक है, जो सौभाग्य नहीं बल्कि विपत्ति और शून्यता की देवी है, और जिनकी साधना सिर्फ वही कर सकता है जिसमें डर नाम की कोई चीज ना हो। आज हम बात करेंगे महाविद्या मां धूमावती की उस रहस्य की जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति का ज्ञान है जिसका गलत उपयोग जीवन को बर्बाद कर सकता है। कौन है मां धूमावती? सनातन धर्म में 10 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है और उन्हीं में से एक है मां धूमावती। इनका स्वरूप किसी भी अन्य देवी से बिल्कुल अलग है। ना कोई आभूषण, ना कोई श्रृंगार, ना कोई सौंदर्य, बल्कि रूखे बाल, फटे वस्त्र और एक विधवा का रूप। लेकिन सवाल है, ऐसा रूप क्यों? शास्त्रों के अनुसार एक बार माता पार्वती को अत्यधिक भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा, लेकिन जब देर हुई तो क्रोध में आकर उन्होंने स्वयं शिव को ही निगल लिया। हाँ, आपने सही सुना, लेकिन शिव तो स्वयं महादेव हैं। उन्होंने अपनी माया से धुएं के रूप में बाहर निकलकर पार्वती के शरीर से धुआं उत्पन्न कर दिया और उसी क्षण उनका रूप बदल गया। वह बन गई धूम से उत्पन्न मां धूमावती। क्यों मानी जाती है खतरनाक? मां धूमावती का संबंध है क्रोध, विनाश, शत्रुनाश और अविचार कर्म से। यह वह शक्ति है जिसका उपयोग तांत्रिक साधनाओं में किया जाता है। कुछ लोग इन्हें डायन विद्या की देवी भी कहते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। कल्पना कीजिए, एक वृद्ध जिसके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े मैले हैं, चेहरे पे क्रोध साफ दिखाई देती है। वह एक रथ पर बैठी है जिस पर कौवे की पताका लगी है। उनकी आंखें कांपते रहती है, एक हाथ में सूप और दूसरे में वर मुद्रा। वह हमेशा भूख और प्यास से व्याकुल रहती है और सबसे खास बात, वह क्लह प्रिय हैं, अकेले रहना पसंद करती हैं और शमशान से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। मां धूमावती की साधना शमशान, वीरान घर या जंगल में की जाती है। पूरी साधना के दौरान मौन रहना पड़ता है, 1.25 लाख मंत्रों का जप करना पड़ता है और साधक को पूरी तरह अकेला रहना होता है। यह कोई सामान्य पूजा नहीं है, यह है अंधकार से संवाद। मां धूमावती की साधना का एक पक्ष शत्रु का नाश, उच्चाटन और बाधा हटाना। कुछ तांत्रिक प्रयोग में शत्रु के नाम का प्रयोग करके ऊर्जा को केंद्रित किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें, बिना गुरु का यह करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या मां धूमावती सिर्फ विनाश की देवी है? नहीं, यह सबसे बड़ा रहस्य है। वह निर्धनता की देवी जरूर है, लेकिन अपने साधक को अपार धन, शक्ति और अजयता देती है। इन्हें ज्येष्ठा लक्ष्मी भी कहा जाता है। अगर कोई साधक इनकी साधना करना चाहता है तो उसे निडर होना होगा, मानसिक रूप से मजबूत होना होगा और पूरी तरह पवित्र आचरण रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, साधना के समय कोई आपको देख ना सके, क्योंकि यह साधना अकेलेपन की परीक्षा है। सबसे बड़ा रहस्य, कहा जाता है मां धूमावती ने स्वयं कहा, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी।
लेकिन आज तक उन्हें कोई हरा नहीं सका और ना ही वो किसी से विवाहित हुई। इसीलिए वह एक साथ विधवा भी है और कुंवारी भी। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है। माँ धूमावती की शक्ति जितनी भयानक है उतनी दिव्य भी है, लेकिन बिना गुरु, बिना दीक्षा, बिना ज्ञान इनकी साधना करना जीवन को संकट में डाल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह रहस्यमय ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और गुप्त साधनाओं का ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, सबसे विशेष बात, माँ धूमावती का वर्णन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से किया गया है। ये पूरी वीडियो अध्ययन पे आधारित है। जय मां आद्यशक्ति।